Good morning, my dear students. Today I will explain some more concepts. Let's see what are the new concepts. Question number 1. Find the value of a such that x minus 1 is a factor of 3x to the power 4 minus 2x3 plus ax square minus x plus 2. तो किस तरह सॉल्व करेंगे, इससे पहले वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था बच्चों, यहाँ फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपके पास एक नंबर 16 है, एक नंबर 2 है। 16 को आप 2 से डिवाइड कीजिए, आपको रिमाइंडर 0 मिलता है। तो 16 का 2 फैक्टर था, इसलिए रिमाइंडर 0 आया बच्चों। आप जब किसी नंबर को उस नंबर के फैक्टर से ही डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। यही चीज़ पॉलिनोमियल में भी रहती है। आपके पास एक पॉलिनोमियल है, दिस इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5। मिडिल टर्म ब्रेक करके हमने सबसे पहले इसके फैक्टर पता कर लिए, तो इसके फैक्टर आपको 2 मिले, x माइनस 1 एंड x माइनस 5। तो अगर मैं, क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके 2 फैक्टर आएंगे, ये आप जानते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल होता तो 3 फैक्टर्स आपको मिलते। तो अगर मैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इसके फैक्टर से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर 0 ही आएगा। देखिएगा, तो x माइनस 1 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो पहले x से डिवाइड करोगे, x से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, सब्ट्रैक्ट किया तो ये कैंसिल हो गई, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस 6x एंड प्लस एक्स माइनस 5x प्लस 5 ये रहा। आप किससे डिवाइड करोगे, आप माइनस 5 से डिवाइड करोगे, तो माइनस 5 से हम मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपके पास आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। इसी तरह से अगर इसी को आप डिवाइड करोगे x माइनस 5 से तो भी आपका रिमाइंडर 0 आएगा। यानी किसी भी पॉलिनोमियल को जब आप उसके फैक्टर से डिवाइड करते हो तो हमेशा रिमाइंडर 0 आता है। इस बात को अपने माइंड में रखिएगा। अब डिवाइड करने का एक मेथड रिमाइंडर थ्योरम आपको बताया था बच्चों। ये तो मैंने x माइनस 1, इस पॉलिनोमियल को x माइनस 1 से लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड किया। और शॉर्टकट मेथड से डिवाइड करने का तरीका क्या रहता है, जिस से डिवाइड करना होता है, आपको x माइनस 1 से डिवाइड करना है, उसको 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू निकाल लेते हैं आप, और x की वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में, आप इस पॉलिनोमियल को नेमिंग कर सकते हो। सपोज हमने इसको एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 नेम किया। x माइनस 1 से डिवाइड करना था, एक लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज किया, उसमें रिमाइंडर आपको ये मिला। तो ओनली रिमाइंडर आपको पूछा हो तो आप रिमाइंडर थ्योरम का यूज कर सकते हैं। जिससे डिवाइड करना है उसको 0 के इक्वल पुट करके x फाइंड कर लेते हैं और इस वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं, तो आपको मिला P1 इज़ 1 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 1 प्लस 5, सो इट इज़ 1 माइनस 6 प्लस 5 दैट इज़ 0। तो ये आपका शॉर्टकट मेथड होता है रिमाइंडर फाइंड करने का। रिमाइंडर 0 आ गया इस तरह से। वापस क्वेश्चन पर आते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ a सच दैट x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। आपको इस पॉलिनोमियल में एक a यूज किया गया है, एक कांस्टेंट यूज किया गया है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है और आपको बोला गया है कि x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है। तो अब यहाँ पर a की जगह बच्चों कोई भी कांस्टेंट हो सकता था, b भी हो सकता है, k, l, m, n, कोई भी कांस्टेंट और कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर a यूज क्या हो सकता है, a को यहाँ पे यूज कर लेते, 3 के प्लेस पर यहाँ यूज कर सकते थे, यहाँ यूज कर सकते थे। जिस कांस्टेंट की वैल्यू पूछी होगी उसको कहीं पर भी यूज किया जा सकता है पॉलिनोमियल में, और वो a, b, c, l, m, n किसी भी नाम से हो सकता है। चलिए, तो सबसे पहला काम तो इस पॉलिनोमियल को एक नेम दे दीजिए आप, px। हमने गिवन पॉलिनोमियल को px से डिनोट किया। अब आपको बोला गया है कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है, तब ये a कितना होगा। तो इसका मतलब अगर ये इसका फैक्टर है तो x माइनस 1 से इसको डिवाइड करके रिमाइंडर 0 के इक्वल रखा जा सकता है। तो हम x माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हैं शॉर्टकट मेथड से। तो x माइनस 1 फैक्टर है तो x माइनस 1 को 0 करके x निकाल लिया। अब क्योंकि आपको बोला है x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है, तो इसका मतलब x के प्लेस पर 1 रखने पर रिमाइंडर कितना आएगा, 0। ये आपको पहले बताया जा चुका है बच्चों। जब आप किसी भी पॉलिनोमियल में, जैसे ये p a बराबर k, इसका मीनिंग आपको बताया गया है, ये किसकी वैल्यू, रिमाइंडर की वैल्यू, या शॉर्टकट मेथड में इसको रिमाइंडर बोलते हैं। कब, जब उस पॉलिनोमियल में a रखा गया होगा, तो ये आपको k मिला है, रिमाइंडर मिला है। तो जब मैं यहाँ 0 लिख रहा हूँ, इसका मीनिंग ये है कि x माइनस 1 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो इसलिए आपने यहाँ पर P1 को 0 पुट कर दिया। जब भी आपसे कहा होगा कि फैक्टर है, या ये भी बोल सकते थे इसी क्वेश्चन को कि आप a की वैल्यू बताओ, ये वाला पॉलिनोमियल x माइनस 1 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। एग्जैक्टली डिविजिबल होना
या फैक्टर होना एक ही बात होती है बच्चों। तो आप क्या करोगे, ये डायरेक्ट जीरो पुट, एक नई क्वेश्चन लिखोगे, हमेशा याद रखना है, ऐसा लिख दिया आपने। अब आप क्या करो, P1 की वैल्यू निकाल लो। Px आपको ये दिया हुआ है, इस Px में x की +1 पुट कर दोगे तो 3 × 1⁴ -2 × 1 क्यूब प्लस a × 1 स्क्वायर -1 + 2 ये लिख दिया आपने। P1 के लिए यहाँ लिख दिया आपने इज़ 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 × 1 क्यूब इज़ 1, ये आपको इस तरह से सॉल्व कर लिया आपने। 3 - 2 1 1 + a -1 एन -1 + 2 + 1, तो इस तरह से a की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, -2 मिल गई। तो इसका मीनिंग लिटरली पूरा कंप्लीट मीनिंग ये हो गया बच्चों कि इस पॉलिनोमियल में जो a आपको दिया था ना, इसके प्लेस पर अगर मैं -2 पुट कर दूं तो नया पॉलिनोमियल क्या बन गया, 3x4 - 2x³ -2x² -x + 2 ये बन गया। तो अब इस पॉलिनोमियल को अब तुम जब डिवाइड करोगे ना x - 1 से, तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो आपको यही पूछा था कि भाई x - 1 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 हो रहा है, तो a कितना होना चाहिए, यही आपसे पूछा था। तो आपने उस चीज़ को फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच वैल्यू ऑफ a दिस पॉलिनोमियल 2x4 - 3x³ -x² + ax - 2 इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x + 1। तो वहाँ फैक्टर बोला, यहाँ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x + 1 बोल दिया, सेम मीनिंग है। तो आप सबसे पहले इस पॉलिनोमियल को नेमिंग दीजिए, इसका नाम Px आपने रख लिया। अब आपको बोला है कि ये पॉलिनोमियल x + 1 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो इसका क्या मतलब है, रिमाइंडर 0 आएगा डिवाइड करने पर। तो डिवाइड करने वाला शॉर्टकट मेथड यूज कर रहे हैं, हमें क्वेश्चन नहीं चाहिए, ओनली रिमाइंडर चाहिए। तो आप x + 1 से डिवाइड कर रहे हो, तो x + 1 को 0 के बराबर पुट करिए और x की वैल्यू निकाल लीजिए। x के लिए -1 आ गई, तो इसका मतलब रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो लिख दिया आपने p - 1 कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि एग्जैक्टली डिविजिबल बाई का है। तो अब आप p - 1 की वैल्यू निकाल लो। कहाँ से निकालोगे p - 1 के लिए, यहाँ से। Px आपको ये दिया हुआ है, तो यहाँ जब -1 पुट कर दोगे तो p - 1 कितना हो जाएगा, 2 × -1⁴ -3 × -1³ -1² प्लस a × -1 - 2, यहाँ फिट कर दिया आपने इस तरह से। और इक्वल टू क्या है, 0 है। तो अब यहाँ इक्वल का साइन मत लगाए बच्चों, बहुत सारे यहाँ इक्वल लगाते हैं, यहाँ इम्प्लाइज दैट लगाओ या ऐसे ही छोड़ दो। उसको सॉल्व कर लिया, -1⁴ इज़ +1 -1³ इज़ -1 -1² इज़ +1 प्लस a मल्टीप्लाइड बाई -1 इज़ -a -2। इसको आप कंप्लीटली सॉल्व कीजिए, 2 × 2 -3 -1 -a। तो आपको इसको सॉल्व करके मिलेगा 2 - a 0, और a कितना आ गया आपके पास, 2 आ गया। तो आपको कहा था a के लिए बताओ, a 2 आ गया, इतना ही छोड़ देना है आपको। इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है बच्चों, मीनिंग है इसका ये हो गया कि a की वैल्यू 2 अगर मैं यहाँ लगा दूँ इस पॉलिनोमियल में, अब आप x + 1 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 ही आएगा। नेक्स्ट वन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b so that the polynomial x³ + 10x² + ax + b is exactly divisible by x - 1 as well as x - 2। अब दो कांस्टेंट आ गई a और b। तो इनको एक्सप्लेन करने से पहले वो जो आपके पास इक्वेशंस थी उसके बारे में आपको बताता हूँ बच्चे, देखिएगा। मैं आपको बोला था, पहले वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था, जैसे a + b आपको 2 दिया है बच्चों, ये एक इक्वेशन हमारे पास है। इस इक्वेशन में आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर मैं इस इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दूं, आप मेंशन करने की ज़रूरत भी नहीं होती कि मल्टीप्लाइड बाय -1 कहने की ज़रूरत नहीं है। तो -1 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो प्लस a मल्टीप्लाइड बाय -1 इट इज़ -a, प्लस b को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया -b, और +2 को मल्टीप्लाई कर दिया -1 आ गया। तो ये दोनों सेम चीज़ें बच्चों, तो -1 से जब मल्टीप्लाई किया -1 माइनस ये तो -2 हो गया, ये -2 हो गया। तो -1 से मल्टीप्लाई करने पर ये आपको रिजल्ट मिला, लिखने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। अब अगर मैं इसी क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगी, 2a + 2b इज़ 4। ऐसा नहीं करेंगे आप 2 से सिर्फ इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको कर दो, इसको छोड़ दो, क्योंकि पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 3a + 3b 6। तो ये दोनों एक ही चीज़ है बच्चों, ये जो ये वाली फ़ोटो आप देख रहे हो और ये दोनों एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर मैं इसको -2 से मल्टीप्लाई कर दो, -2a -2b और -4, ये आ गया आपके पास। तो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ एग्जैक्टली सेम है बच्चों, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैंने आपको जो भी कल टेस्ट लिया था उसमें आप कुछ 8th की स्टैंडर्ड की बातें जो आपको बताऊं,
जैसे -a -4 है, अभी आपकी प्रैक्टिस है, आप माइनस से माइनस को काटते हो, ज़रूरत नहीं है बच्चों काटने की। अगर -a -4 के इक्वल लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये कि आप -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो बोथ साइड, तो -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये कितना आ गया 4। आप डायरेक्ट इस कंक्लूजन पे पहुंच जाए, ऐसे काटने की ज़रूरत नहीं है। छोटी क्लास में आप करते हो, अब हायर क्लास में आ रहे हो तो डायरेक्ट ये लिख दो आप, ये अपने आप ये टीचर समझ रहा है इस बात को। या जैसे लिखा है -a=4 लिखा है, आपसे a की वैल्यू पूछिए कितनी होगी, पॉजिटिव ए पूछा है तो यहाँ से नेगेटिव ए कैसे हटेगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया आपने इसको, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये प्लस का बन गया, इस +4 को माइनस किया माइनस का बन गया, तो माइनस से अगर 4 है तो ए कितना आ गया -4 आ गया। तो डायरेक्ट इस कंक्लूजन पर पहुँच जाओगे आप। -2a 6 है तो आप जो कर रहे हो a इज़ 6/-2 देन -3 लिख रहे, तो डायरेक्ट इस यहाँ पहुँच जाओ, आपको इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। -2a 6 है, आपसे पूछा था a कितना होगा, तो इसका मतलब a के सामने -2 को आपने एलिमिनेट करना है, तो इसका मतलब -2 से आपने डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को। जो -2 से जब डिवाइड करोगे यहाँ -2 कैंसिल हो गया और 6 को डिवाइड किया -3 हो गया, तो आप डायरेक्ट इस स्टेज पर पहुँच जाओगे, आपको ये इतना लंबा करने की ज़रूरत भी नहीं है। अब जैसे कल मैंने एक टेस्ट में आपसे पूछी थी, आप कुछ गड़बड़ कर रहे थे, a-b 4 3a-7b 2, आपको इन दोनों को सॉल्व करना है बच्चों, एलिमिनेशन मेथड से करना है। तो अब देखिए, आपने देखा ये a एलिमिनेट नहीं होगा, यहाँ 3a है, b एलिमिनेट नहीं हो सकता, यहाँ 7b है, तो हम पहली इक्वेशन को चेंज कर सकते हैं, आप दूसरी को भी चेंज कर सकते हैं। अगर मैं पहली को चेंज करना चाहूँ और आपका मन है पहले a को एलिमिनेट करने का, तो आप क्या करो, पहली वाली को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब देखिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इक्वेशन क्या हो गई, 3a - 3b = 12, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। तो हमने इस चीज़ को इस फॉर्मेट में लिख दिया, दोनों एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मैं इसको यूज नहीं कर रहा हूँ इन दोनों को काम, क्योंकि पहली वाली को चेंज करके ये बना दिया हमने। अब इन दोनों को आप सॉल्व कर सकते हो ईजिली। आप पहले नंबर पर किसको लिखो, इससे एक बच्चे ने पूछा था सर ऊपर किसको लिखे नीचे, किसी को पहले लिखो आप इसको, जैसे इस ऑर्डर में, या पहले इसको इसके नीचे इसको, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बच्चों आपका। अब इन दोनों को आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये प्लस का है, माइनस का साइन चेंज करोगे आप, ये माइनस का था प्लस का, ये प्लस का था माइनस का था, ये कैंसिल हो गया आपके पास। +3b एंड -7b आपको मिल गया 4b, और ये आपको मिल गया -10, तो b आपको मिल गया -10/4। आप इस b की वैल्यू को आप यहाँ भी यूज कर सकते हो, तो ये आपके पास अच्छा माइनस होगा, -7b एंड +4b, माइनस का साइन इसका है ना, माइनस का यूज होगा, तो -4b बराबर आपके पास हो गया ये। तो अब आप यहाँ b की वैल्यू, आप यहाँ माइनस काटने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, माइनस से आपने मल्टीप्लाई कर दिया -1 से, तो अपना आप एलिमिनेट हो गया वो, तो आपके पास b की वैल्यू 10/4 आ गई। अब इस b की वैल्यू को आप कहीं भी यूज कर सकते हो, 1 में यूज कर सकते हो, 2 में यूज कर सकते हो, 3 में यूज कर सकते हो, तो ईजी रहेगा 1 में यूज करना, तो यहाँ यूज कर लो, आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। अब इनको सॉल्व करने का एक और मेथड भी होता है बच्चों, वो आप क्लास 10 में पढ़ोगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो एक इक्वेशन से एक की वैल्यू निकाल के दूसरे पुट करना, जैसे इक्वेशन 1 से आप a निकाल लो, फ्रॉम इक्वेशन 1 a कितना होगा b + 4, और a की इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो दूसरी वाली में आप, तो b + 4 + b दैट इज़ 2, b + b 2b, 2b = 2 - 2 - 2, b कितना आ गया -1। आप b के लिए यहाँ पुट कर दो, a आ जाएगा। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड कहलाता है। एक मेथड सीख लो, बाकी डिटेल में आप क्लास 10 में सीखोगे। यानी किसी एक से एक की निकाल के दूसरे में पुट कर दो, चाहे यहाँ से a निकाल के यहाँ पुट कर दो, चाहे यहाँ से b निकाल के यहाँ पुट कर दो। तो फिलहाल एक मेथड सीख लो आप, जो पहले बता दिया वही सफिशिएंट है। फिलहाल ये भी आपके पास मेथड है एक। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ a एंड b सो दैट दिस पॉलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x-1 एज वेल एज x-2। अब आपको a और b दो फाइंड करने हैं बच्चों, तो इस पॉलिनोमियल में a और b यहाँ पे यूज किए गए, इनकी वैल्यू आपको पूछी है। तो सबसे पहले आप नेम दे दीजिए इसको, पॉलिनोमियल px नाम दिया आपने। तो आपको बोला है कि x-1 से भी ये डिवाइड हो रहा है और x-2 से भी ये डिवाइड हो रहा है। तो चलिए x-1 से डिवाइड करते हैं, शॉर्टकट मेथड। तो x-1 से डिवाइड कर दिया मैंने, जिससे डिवाइड करना है 0 के इक्वल रख के x निकाल लिया। तो इसका मतलब रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा ना। तो p1 कितना होना चाहिए, 0। x के प्लेस पर 1 लगाने पर जो वैल्यू मिलेगी वो रिमाइंडर कहलाती है, तो वो कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि आपको पहले ही बोला है कि एग्जैक्टली डिविजिबल है। एग्जैक्टली डिविजिबल है बोला हो या फैक्टर है बोला हो, तो रिमाइंडर 0 के बराबर पुट कर दोगे आप। तो आपने p1 कितना लिख दिया, 0। तो चलिए आप p1 निकाल लो, यहाँ से x के प्लेस 1 लगा के आपने p1 निकाल लिया, 1³ + 10 × 1² + a × 1 + b, यहाँ पुट कर दिया, बराबर क्या है, 0। तो इसको आपने सिंप्लीफाई किया, देखिए तो a + b -11 एक इक्वेशन बन गई, a + b = -11, ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गई।
एक और कंडीशन थी कि x-2 से भी ये डिवाइड हो रहा है, तो x-2 से डिवाइड हो रहा है तो आपने क्या किया, x-2 से डिवाइड कर दिया, शॉर्टकट मेथड, x को 2 के बराबर रखे तो P2 कितना लिख दोगे आप, 0 लिख दोगे, क्योंकि रिमाइंडर 0 आना चाहिए डिवाइड करने पर अगर वो डिविजिबल है तो आप P2 निकाल लो, आप यहाँ x के प्लेस पर 2 पुट कर दो, ये देखिए 2 पुट कर दिया बराबर 0 किया, इसको सिंप्लीफाई किया तो दूसरी इक्वेशन बनी 2a + b - 48। तो दो इक्वेशन तुम्हारे पास थी, एक a + b - 11, दूसरी 2a + b - 48। इन दोनों को सॉल्व करना आपको सिखाया जा चुका है, सॉल्व कर लीजिए, b एलिमिनेट हो गया, -2a + a -a रह गया, प्लस के 48 कहलाएगा, +48 एंड -11 इज 37, तो a -37 आपको मिल गया। अब -a बराबर 37, तो आपको a पूछा, -1 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो दिखाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इस कंक्लूजन में पहुंच सकते हो, आप 9th में आ गए हो, तो ये प्लस का बन जाएगा, ये माइनस का बन जाएगा, तो a कितना आ गया, -37। a की इस वैल्यू को आप यहाँ भी यूज कर सकते हो और यहाँ भी यूज कर सकते हो, जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ यूज कर लीजिए। चलिए यहाँ यूज कर लिया मैंने, -37 + b -11, तो b कितना आ गया हमारे पास, 26 आ गया। तो इस तरह से a और b की वैल्यूज़ आपको मिल गई। सेम क्वेश्चन आपको ये भी कह सकते थे, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ a एंड b इफ़ दिस पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय x-1 रिमाइंडर इज 3, व्हेन डिवाइडेड बाय x-2 रिमाइंडर इज़ 5। ये भी आपको बोल सकते थे कि x-1 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 आ रहा है और x-2 से डिवाइड करके रिमाइंडर 5 आ रहा है। तो आप यही काम करते, बस यहाँ पर जो 0 लिखा है ना आपने, तो रिमाइंडर कितना हो जाता है भाई, रिमाइंडर तो निकाल रहे हैं आप, रिमाइंडर 0, तो आप रिमाइंडर के प्लेस पर 3 लगा देते हैं, यहाँ P1 3 करते और दूसरे वाले में यहाँ करते आप दूसरी, आप ये P2 बराबर 5 करते, रिमाइंडर तो कल आएगा आपके पास ये, तो यहाँ 5 लगाते आप, बाकी सेम रहता। Same, find the values of a and b so that the polynomial has x-1 and x+3 as a factor। तो इसके फैक्टर आपको दिए हैं बच्चों, तो रिमाइंडर 0 कर देना होगा आपको। तो आपने ये पॉलिनोमियल नाम दिया है इसको, x-1 से डिवाइड करना था पहले, तो जिससे डिवाइड करना है उसको 0 के इक्वल पुट करिए, x निकाल लीजिए, क्योंकि x-1 फैक्टर दिया है बच्चों, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा, तो P1 कितना आएगा, 0 आएगा। सॉल्व कर लीजिए, x के प्लस 1 लगा करके = 0, तो इस तरह सॉल्व करोगे तो इक्वेशन आपके पास मिल गई, -a + b = 12। फिर x+3 भी इसका फैक्टर बोला है, x+3 ऑल्सो फैक्टर, तो x+3 से भी डिवाइड कर रहे हैं हम, तो रिमाइंडर कितना रखोगे आप, 0। यहाँ -3 पुट कर दीजिए आप और इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो आपको दूसरी इक्वेशन मिलेगी, -9a + b - 12। अब इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए आप, सॉल्व करना आप जानते हैं बच्चों, क्योंकि ये प्लस का भी था, ये भी प्लस का था, कैंसिल नहीं हुआ, तो आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, साइन चेंज कर दिए, तो ये आपके ऊपर साइन चेंज कर दिया आपने। a कितना आ गया आपके पास, 3। a के लिए पुट कर दो आप किसी एक इक्वेशन में, यहाँ पुट कर दो चाहे यहाँ पुट, दोनों में से कहीं भी पुट कर सकते हैं आप। तो आपने 1 में पुट कर दिया, तो आपको b कितना मिल गया, 15 मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो पॉलिनोमियल आपको दिए हुए हैं, आपको बोला है व्हेन डिवाइडेड बाय x+1 लीव्स द सेम रिमाइंडर, फाइंड a। कह रहा है इसको और इसको दोनों को x+1 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर सेम आया, हमें पता नहीं कितना आया, तो हम एक रिमाइंडर को R1 मान रहे हैं, दूसरे को R2 मान रहे हैं, R1 R2 बराबर है पहले के, ये दो अलग अलग क्वेश्चन है, फिलहाल मैं पहले को सॉल्व कर रहा हूँ। तो चलिए x+1 से दोनों को डिवाइड करना है, एक पॉलिनोमियल को px नाम दिया, दूसरे पॉलिनोमियल को gx नाम दिया। तो पहले ही पॉलिनोमियल को x+1 से डिवाइड करना है बच्चों, तो जिससे डिवाइड करना है 0 के बराबर रख के x-1 निकाल लिया, ये शॉर्टकट मेथड होता है रिमाइंडर निकालने का। तो x के प्लेस में हमने -1 लगाया, p-1 ये आ गया हमारे पास, तो ये p-1 के लिए कितनी आ गई, -6 आ गई। तो ये क्या चीज़ है, रिमाइंडर तो आता है बच्चों ऐसा करने से, तो इसको मैंने क्या नाम दिया, रिमाइंडर R1। p-1 जो माइनस रिमाइंडर आया है पहले केस में, तो उसको मैंने R1 नाम बोल दिया, R मीन्स रिमाइंडर, -6 आया। अब दूसरे वाले को डिवाइड करना है बच्चों, x+1 से दूसरा पॉलिनोमियल आपका ये रहा, इसको भी आप डिवाइड करोगे सेम से, तो -1 लगा दिया, ये इस तरह से सिम्प्लीफाई किया, तो यहाँ रिमाइंडर की वैल्यू आई 3 + a, -1 + 5 मिलके 3 बन गया और प्लस a ये रहा, तो यहाँ रिमाइंडर आ गया 3 + a। तो पहले केस में आपसे पूछा था कि रिमाइंडर सेम है, यानी R1 और R2 आपस में बराबर हैं, तो हमने दोनों को इक्वल कर दिया, R1 के लिए ये लगा दिया, R2 ये लगा दिया, सॉल्व किया तो a कितना आ गया हमारे पास, -9 आ गया। दूसरे केस में क्या बोला है, एक कंडीशन दे रखी है R1 + 2R2 = 0,
तो आपको R1 और R2 जो आपने निकाल रखे हैं बच्चों, इस इक्वेशन में पुट कर देना है, आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए R1 + 2 R2 0 दिया हुआ है, तो इसमें R1 हमारे पास पता है हमको, R2 यहाँ पे 2 टाइम्स R2 फिट कर दिया, उसको सॉल्व कर लिया तो ए की वैल्यू हमको मिल गई। अगले केस में आपको दिया था 3R1 - 2R2 = 0, तो R1 R2 जो आपने निकाल रखे हैं इसमें आपने पुट कर दिए तो आपको ए की वैल्यू मिल गई। तो समझने की कोशिश ये करिए, आपको बोला क्या है, आपको बोला था कि एक ही से 2 को डिवाइड कर रहे हैं। पहले केस में बोला रिमाइंडर सेम आ रहा है, दूसरे केस में ये बोला, तीसरे केस में ये बोला। तो रिमाइंडर को आप R1 R2 अलग अलग रिमाइंडर है तो R1 R2 से शो कर सकते हो। तो मैंने यहाँ R1 R2 एक को R1 एक को R2 लिखा, बाद में उनको इक्वेट कर दिया क्योंकि आपसे कहा था रिमाइंडर सेम है, इसलिए R1 R2 को सेम कर दिया, इक्वल कर दिया हमने। अभी देखिए बच्चों, R.D. शर्मा सर का जो न्यू एडिशन आया है क्लास 9th का, इसके मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, वो आपको करना है। देखिएगा पेज नंबर 6.12 पर क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आपको बोला है इफ़ द पॉलिनोमियल्स ax³ + 4x² + 3x - 4 and x³ - 4x + a leave the same remainder when divided by x - 3, find the value of a। इसको आप कंप्लीट करेंगे बच्चों, ये आपको इस तरह के क्वेश्चन आपको समझा दिए गए हैं। इसका आंसर -1 आया, इसको सॉल्व करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल है द पॉलिनोमियल्स ax³ + 3x² - 13 and 2x³ - 5x + a आर डिवाइडेड बाई x + 2, दोनों को x + 2 से डिवाइड किया गया। इफ़ द रिमाइंडर इन ईच केस इज़ द सेम, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ये भी आपको एक्सप्लेन किया है बच्चों, आपको मैंने इसने डायरेक्ट कर दिया, ये पी एक रिमाइंडर है, डायरेक्ट कर दिया। आप R1 R2 नाम दे के भी कर सकते थे, इसने डायरेक्ट कर दिया। दोनों मेथड आप कर सकते हो। अगला दिया है आपको R1 and R2 आर द रिमाइंडर्स when the polynomial x³ + 2x² - 5ax - 7 and x³ + ax² - 12x + 6 are divided by x + 1 and x - 2 respectively। तो इस पॉलिनोमियल को दो दिए हैं बच्चों, पहले वाले को x + 1 से डिवाइड करना है और दूसरे वाले को x - 2 से डिवाइड करना है। तो पहले वाला रिमाइंडर R1 मानना है, दूसरा रिमाइंडर R2 मानना है, और फिर R1 R2 की वैल्यू इसमें पुट कर देना है, ये जो आपको दे रखा है, तो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। कंप्लीट कर लीजिएगा इसको आप। आपकी एक्सरसाइज 6.3 है बच्चों, आपको पूछा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर व्हेन fx इज डिवाइडेड बाय gx एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय एक्चुअल डिवीजन। तो आपको एक तो शॉर्टकट, तो आपको दोनों मेथड यूज करना है। fx दिया है, gx दिया है, इसको डिवाइड करना है fx को gx से। एक तो आप शॉर्टकट मेथड से करोगे रिमाइंडर थ्योरम से, x + 4 को 0 के इक्वल पुट करके x के लिए -4 इसमें पुट कर दोगे आप, तो रिमाइंडर आपको मिल जाएगा। और फिर लॉन्ग डिवीजन से वेरीफाई करना है दोनों सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो ये सारे 8 तक के क्वेश्चन आपको दोनों मेथड से करने हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके पास 9th देखिएगा, इफ़ द पॉलिनोमियल्स 2x³ + ax² + 3x - 5 एंड सेकेंड ये है आपके पास लीव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x - 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो आपको पहले वाले को भी डिवाइड करना है और दूसरे वाले को भी डिवाइड करना है, किससे, x - 2 से। शॉर्टकट मेथड से करिएगा, तो x के लिए 2 लगाइएगा इसमें भी और इसमें भी। पहला रिमाइंडर R1 हो जाएगा, दूसरा R2 हो जाएगा। R1 = R2 कर देना, a के लिए आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 है इफ़ द पॉलिनोमियल्स, ये दो पॉलिनोमियल आपको दिए हुए हैं, व्हेन डिवाइडेड बाय x - 2 लीव द सेम रिमाइंडर। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बच्चों। अगला है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय, ये NCERT का, ये आप कर चुके हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, द पॉलिनोमियल्स, ये दो पॉलिनोमियल आपको दिए हुए हैं, व्हेन डिवाइडेड बाय x - 4 लीव द सेम रिमाइंडर R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ a इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो आपको बच्चों पहले वाले पॉलिनोमियल को भी और दूसरे वाले को भी x - 4 से डिवाइड करना है शॉर्टकट मेथड से। x - 4 = 0, तो x + 4 इसमें भी लगाओगे, इसमें भी लगाओगे, इनको नाम दे देना px और gx। तो पहला वाला जो रिमाइंडर आएगा उसको R1 मान लेना, दूसरे वाले को R2, और इस इक्वेशन में पुट कर देना, तो आपको a मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये दिया है, इसमें पुट कर देना R1 R2 की वैल्यू 0 के बार पुट करके फिर a आ जाएगा। फिर इसमें पुट करोगे, 3 क्वेश्चन एक साथ पूछ लिए हैं आपसे, तो आप पहला रिमाइंडर R1 हो जाएगा, दूसरा R2 यहाँ फिट कर दोगे 0 के बराबर रख के, तो आपको वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो इनके आंसर ये की भी आपको दी हुई है बच्चों, इन सब के आंसर ये आपके पास दिए हुए हैं, इनको आप देखोगे, सॉल्व करोगे। नेक्स्ट आपके पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x + 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इसको नाम दे दीजिएगा px आप। तो मैंने कहा था ना a b c k कुछ भी रख सकते हैं आप,
तो आपको के की वैल्यू पूछी है बच्चों, x+3 से डिवाइड करना है, शॉर्टकट मेथड से आप करोगे तो आपका 11 आपका आंसर आ जाएगा। अगला है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ये पॉलिनोमियल जो है डिविजिबल है, 1 - 2x से डिविजिबल है, मतलब इसका फैक्टर है। तो 1 - 2x को 0 के इक्वल पुट करके x निकाल लोगे आप, तो रिमाइंडर 0 के इक्वल पुट कर दोगे, सॉल्व करोगे आप तो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। ये भी आपका अगला एग्जाम्पल है। अगला है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a दिस पॉलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2x - 1। सेम आप करोगे तो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी -7। इसको भी आप कंप्लीट करोगे। अगला आपके पास है, ये दिया है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ x प्लस इज ए फैक्टर। तो x प्लस ए फैक्टर दिया है बच्चों इनका, तो वही मेथड यूज करोगे आप, आपको शॉर्टकट बता रखा है, a निकाल लोगे आप। अगला है फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b सो दैट दिस पॉलिनोमियल हैज x - 1 एंड x+3 एज ए फैक्टर। ए और बी के लिए पूछिए, तो उसका एक फैक्टर आपको x - 1 दिया है, दूसरा आपको x+3 दिया है। तो एक बार x - 1 से डिवाइड करके रिमाइंडर 0 करोगे, एक बार x+3 से डिवाइड करके रिमाइंडर 0 करोगे, तो दो इक्वेशन बन जाएंगी, दोनों को सॉल्व कर लोगे आप तो आपको a और b के लिए मिल जाएगी। a 3 आ गया, b आपके पास 15 आ गया। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b सो दिस पॉलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x - 1 एज वेल एज x - 2। बिल्कुल सेम मेथड से सॉल्व करोगे बच्चों। a आपके पास -37, b आपके पास 26 आ गया। नेक्स्ट है इफ़ दिस पॉलिनोमियल हैज़ x+2 एज अ फैक्टर। चलिए, एक तो आपको x+2 फैक्टर दिया है एंड लीव्स रिमाइंडर 4 व्हेन डिवाइडेड बाय x - 2। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। देखिए, पहले केस में तो x+2 से डिवाइड करोगे, इसको px मानने के बाद रिमाइंडर 0 रखोगे, और दूसरे वाले केस में रिमाइंडर आपको 4 के बराबर रखना है। कब? जब x - 2 से डिवाइड करोगे, तो x - 2 से डिवाइड करना, रिमाइंडर को 4 के बराबर रखना। यानी पहले केस में तो रिमाइंडर 0 किया आपने, ए और बी में आपको इक्वेशन मिल जाएगी इस तरह से। दूसरे केस में रिमाइंडर कितना होगा? 4 के बराबर होगा, जब आपने x - 2 से डिवाइड किया था। P2 आपको 4 दिया हुआ है, तो इसको भी आप सॉल्व कर लोगे, दूसरी इक्वेशन आपके पास ये बन गई। अब दोनों को सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू आप फाइंड कर लोगे। अब ये आपका होमवर्क है बच्चों। देखिए, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग यूज फैक्टर थ्योरम टू फाइंड वेदर दिस पॉलिनोमियल gx इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल fx और नॉट। तो आपको देखो fx दिया और gx दिया है, रिमाइंडर थ्योरम में शॉर्टकट वाले मेथड से बताना है कि gx जो है इसका फैक्टर है कि नहीं है, मतलब x - 3 इसका फैक्टर है कि नहीं है। तो x - 3 को 0 करो, x कितना आ गया? 3। इसमें आप f3 निकालो, f3 अगर 0 आ जाए तो इसका फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इस तरह से आप इन सबको वेरीफाई करोगे, ये आपको मेथड बता रखा है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में देखो बच्चों, ये आपको दिया हुआ है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है बच्चों। इसके आप पहले फैक्टर कर लोगे, दो फैक्टर आएंगे, दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रख के देखोगे। अब मान लो इसके फैक्टर आ जाते x - 1 x - 2, सपोज इसके फैक्टर आ गए, एक फैक्टर आ गया x - 1, एक आ गया x - 2। एक बार x - 1 को चेक करोगे आप, x - 1 बराबर 0, x1 रख के देखोगे, फिर x - 2 को 0 के बराबर रख के देखा, x2 आ गया। दोनों से अगर 0 आ गया रिमाइंडर, तो आप बोल दोगे कि ये इसका फैक्टर है। अगला है 8th क्वेश्चन, शो दैट x - 2 x+3 x - 4 आर द फैक्टर। इस पॉलिनोमियल को px नाम दीजिए। सबको चेक करना है 1 बाय 1। एक बार x - 2 को चेक करो, उससे 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो जिससे 0 आ जाएगा रिमाइंडर वो फैक्टर होगा, जिससे नहीं आएगा वो नहीं होगा। इस तरह से आपके पास नेक्स्ट ये हो गया। ये भी आपकी ये है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a x - 5 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये मेथड आप कर चुके हैं बच्चों। फाइंड द वैल्यू ऑफ a सच दैट x - 4 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इसमें a कहीं छुपा हुआ है बच्चों, तो वो भी आप कर लोगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ़ x+2 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये भी आप कर लोगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ x - 3 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये भी आप कर लोगे। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b इफ x² - 4 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। यहाँ आप x² - 4 के पहले फैक्टर कर लो, क्या आएंगे? x - 2 x+2। तो दो फैक्टर दिए हैं इसके आपको, एक x - 2 दिया है, दूसरा x+2 दिया है। समझ नहीं आया तो जूम क्लास में एक्सप्लेन करूँगा। 15 है फाइंड अल्फा एंड बीटा। अभी नए कांस्टेंट आ रहे हैं बच्चों, ये ग्रीक लेटर्स हैं अल्फा बीटा। अभी तक ए और बी यूज कर रहा था ना, तो इसको अल्फा पढ़ते हैं, इसको बीटा पढ़ते हैं, ये ग्रीक लेटर हैं। तो अल्फा बीटा पूछा है, आपको बोला है कि x+1 इसका फैक्टर है और x+2 भी इसका फैक्टर है, तो भी ये भी आप कर लोगे, एक्सप्लेन किया जा चुका है आपको। तो बच्चों आप 1 बाय 1 जो है, एक दिन में कम से कम 10 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन तो कम से कम सॉल्व करके आप ग्रुप में पोस्ट करते रहिए। तो कम से कम 3 डेज़ का वर्क मैंने आपको दिया हुआ है। इस दौरान मैं आपको जूम क्लास में भी आपसे बात करूंगा मैं, ठीक? आप ग्रुप में पोस्ट करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।